जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर इक्विटी, इन तीनों में से किसमें जो है जल्दी फुल टाइम ट्रेडर बनने की संभावनाएं हैं, इसका हम लोग विस्तार से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या आप इनमें से किसको फॉलो करके जल्दी जो है एक ट्रेडर बन सकते हैं और क्या इनके फायदे और नुकसान है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें से जो आप देख रहे हैं किस पे आपके लिए जो है बेहतर हो सकता है इंट्राडे ट्रेड, और आप कह सकते हैं कि बाकी का जैसे नॉर्मली स्विंग वगैरह सब भी होता है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो अभी देखिए ध्यान से, यदि हम लोग फ्यूचर यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चूंकि आप देखेंगे कि जो मोस्टली जितने भी यहाँ पे देखेंगे लोग आते हैं, ठीक है, जितने भी आप देखेंगे लगभग आप कह सकते हैं कि पहले के स्टार्टिंग में लॉकडाउन वगैरह सब में तो लगभग आप कह सकते हैं हर व्यक्ति ऑप्शंस के विषय में बात करते हैं। लेकिन अभी यदि हम लोग मान करके चले कि जो नए लड़के आते हैं वो लगभग 70% के आसपास जो है वो ऑप्शंस के विषय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और ऑप्शंस का जो है वो लगभग 70% से ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है, या फिर वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होते हैं कहीं से या किसी चीज़ों से या खुद से भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, आपके पास जो है जो नए लोगों को फॉलो करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको, मुझे लगता है कि यदि इसको आपने देख लिया तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके भविष्य के लिए एक बेहतर जो है आप डिसीजंस ले पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप जान लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे पहला चीज़ जो है वो चार्ट के ऊपर पूरी तरह से आपका जो है कमांड होना चाहिए। चार्ट के ऊपर जैसे मान लीजिए कि आप कह सकते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, आपको मनी मैनेजमेंट, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, उसके मनी मैनेजमेंट रिस्क, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद क्वांटिटी मैनेजमेंट। ये चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए पूरी तरह से। अब ये चीज़ें कहाँ पे लागू होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये पहला आप कह सकते हैं कि आप जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको ये तीन चीज़ों के, इंट्राडे और स्विंग, ये दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। आपका एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी है कि आपको होना ही चाहिए। आपको ये नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे किसी भी ट्रेड में, कहीं भी आपको, चाहे स्विंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, कहीं भी हो, ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब देखिए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट का मतलब यह है कि आप लर्निंग करिए। आप लर्निंग करने के बाद आप देखिए कि आपका, मान लीजिए कि इसमें ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ों को सीख रहे हैं, चाहे आप इसका आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर प्राइस सेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो भी लर्निंग्स में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके ऊपर, लेकिन उसको सीखने के बाद इसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। उसके बाद जो है ये तीन चीज़ों के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, यानी कि आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। यदि ये इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका ऑप्शंस जब आप ट्रेड करेंगे तो इसके बाद जो आप देखेंगे ऑप्शंस में, इसके बाद आपका जो यहाँ पे आता है वो है कि अब देखिए इतना चीज़ों के ऊपर कमांड करने के बाद, ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए हमें ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए नॉर्मली मान लीजिए आप इंडेक्स वगैरह सब में करते हैं तो चार्ट तो इंडेक्स का ही देखना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद मान लीजिए स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स की इक्विटी वगैरह सब में ऑप्शंस उसका करते हैं तो उसका भी जो है आप स्टॉक्स के ही चार्ट आपको आकर के देखने पड़ेंगे, तो उससे ही आपको एनालिसिस करके वो पता लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे यह आता है कि आपको यहाँ पे फिर ये देखना पड़ेगा, जब आप चाहे किसी का भी आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चार्ट का जो यहाँ पे आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटिलिटी क्या चीज़ें हैं और इसको हम लोग इसके ऊपर कैसे कमांड कर सकते हैं। मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शंस में देखिए क्या होता है, आप जब देखेंगे तो आप एक तो दो चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है कि इतना वोलेटाइल होता है कि जो आपके, मान लीजिए कि आपके 50 रुपए के प्रीमियम है वो आपके कई बार मार्केट के, मान लीजिए कि ओपन होते ही वो 100 रुपए के हो गए, प्री ओपनिंग के बाद ही 100 रुपए हो गए। कई बार ये होता है कि वो मान लीजिए कि 100 रुपए से 200 रुपए के हो गए शाम होते होते, कई बार 500 रुपए के हो गए।
तो इसकी जो ये वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शंस की अभी फिलहाल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी का, ठीक है, ऑप्शंस के प्राइस का, प्रीमियम का वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जब देखेंगे जो उसके प्राइस होते हैं ऑप्शंस के, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब चूज करते हैं, तो आप ध्यान से आप देखेंगे कि जो चीजें 50 रुपए की थी वो चीजें शाम तक आप मान लीजिए किसी भी टाइम में वो 100 रुपए की हो गई। तो इतना बड़ा जो वॉलेटिलिटी जंप होता है, ये जंप के विषय में आपको पूरी डिटेल से पता होनी चाहिए। और दूसरी चीजें ये होनी चाहिए कि ये जंप को आपको कैच करने के लिए आना चाहिए, तभी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना कुछ सीखने के बावजूद यदि आप इसमें मिस करेंगे तो आपका भारी भरकम ऑप्शंस में नुकसान हो जाएगा, जो कि 90% जो आप कह सकते हैं कि 70% जो लोग होते हैं ना, वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनको इस चीजों के विषय में मालूम ही नहीं होता है। तो आपको जो वॉलेटिलिटी है, इसको आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम की वॉलेटिलिटी है, और देखिए प्रीमियम के वॉलेटिलिटी के साथ साथ एक तो वॉलेटिलिटी है ही प्रीमियम का, उसके साथ साथ आपका जो है इसका टाइम डिके भी है। जब आप इसके जब आप ग्रीक्स को एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि इसके टाइम के भी बहुत इंपैक्ट यहाँ पे होते हैं, जिसको टाइम डिके आप लोग बोलते हैं। जब टाइम डिके यहाँ पे होता है ना, तो नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए, मैं बहुत ज्यादा ट्रिकी वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप लोगों को लगभग पता होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहां पे इसके क्या होते हैं, मान लीजिए कि मोस्टली लोगों को सबको पता होगा, यदि किसी भी मान लीजिए किसी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, कहीं भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, यदि वो उस प्राइस रेंज में जहां पे आपने एंट्री लिया, यदि वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहां पे रह गया, तो आप मोटा मोटा मान करके चल सकते हैं, यदि एक्सपायरी नजदीक है, एक्सपायरी के आसपास है, तो आपके स्टॉप लॉस लगभग मोटा मोटी मान सकते हैं कि स्टॉप लॉस के करीब करीब जो है आपके हिट होने के चांस मतलब वो आ जाएंगे। लेकिन देखिए चार्ट्स पे तो प्राइस वहीं पे है, चार्ट्स पे तो उसी के आसपास है जहां पे आपने एंट्री किया, लेकिन पता लगा कि जो है आपके ऑप्शंस में उधर जो है लगभग जो स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया था वो उसके आसपास जो है हिट करने के करीब आया है। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि जब भी आप मान लीजिए कि वीकली एक्सपायरी होते हैं, नॉर्मली आपके स्टार्टिंग डेज में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जब नजदीक होते हैं, 1-2 दिन बचते हैं, 1 से 2 दिन, तो वहां पे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि आपने मान लीजिए कि एंट्री लिया और प्राइस उसी रेंज में 1-2 घंटा रह गया और शाम तक पता लगा कि प्रीमियम गल करके आपके नुकसान हो गया। आप सोचेंगे ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीजों को फेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें इसको कैसे कैप्चर करना है। अब इसको कैप्चर करने के लिए देखिए एक ही चीज का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे इस ग्रुप में भी हमने कई बार दिखाए हुए हैं। और दूसरा चीज ये है कि आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैंने कई बार बताया भी है, और उसको जो है अभी आप जो भी डेट में ये वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप जब बाद में देखेंगे तो हमने इसके ऊपर जो और ज्यादा लाइव में हमने दिखा दिया होगा, ये भी हो सकता है। इसको आगे चल करके देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं, ये ब्रेकआउट को हम लोग बोलते हैं पावरफुल ब्रेकआउट। पावरफुल ब्रेकआउट का मतलब यह है कि आप ऐसे पॉइंट पे एंट्री कर रहे हैं जहां से कुछ ही समय में आपके टारगेट्स आ गए, मान के चलिए कि कुछ ही कैंडल्स में आपके टारगेट्स आ गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट। यानी कि उसमें लगभग आप कह सकते हैं कि नहीं के बराबर आपको टाइम दिखेगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लगभग सेम टू सेम सब कुछ चल रहे होते हैं उस समय में। क्योंकि उसमें ब्रेकआउट जो मान लीजिए कि ये 2 कैंडल में ही ब्रेक डाउन हो गया, इतना तेजी से एक कैंडल मान करके चल सकते हैं, क्योंकि एक कैंडल में तो एंट्री का व्यू है, उसके बाद वापस देखेंगे टारगेट्स आ गया। तो ऐसे कंडीशंस में आप ये चीजें मान करके चल सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ऐसे जब ब्रेकआउट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसे ब्रेकआउट्स एक ही चीज से हो सकता है, वो है चार्ट्स को एनालिसिस करने पर। इसके अलावा नहीं हो सकता है। जब तक आप चार्ट्स को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपके पावरफुल ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे और आपके ट्रेड्स यहाँ पे जो है गलत होते रहेंगे, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो आपको ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हैं तो इतना चीजें आपको पता होना चाहिए, टाइम के विषय में पता होना चाहिए, वॉलेटिलिटी के विषय में पता होना चाहिए कि आपका जो समय यहाँ पे मान लीजिए कि आप 1-2 घंटे 3 घंटे कहीं चले गए लगा करके, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया और फिर बाद में पता लगा कि जब शाम में आते तो लगभग स्टॉप लॉस हिट करने के कगार पे आया है, पर आप देख रहे चार्ट तो वही है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तो इसलिए ऑप्शंस को आप एक बार इसको जो है जरूर स्टडी करिएगा। आपको जितना कमांड इसके ऊपर आपने किया है उतना ही कमांड आपको इसके ऊपर करना होगा, उतना ही कमांड आपको करना होगा। लेकिन अब यहां पे ये है कि देखिए फ्यूचर्स में क्या है, फ्यूचर्स का तो नॉर्मली आप देखेंगे फ्यूचर्स में जैसे अपना इक्विटी में है वैसे, लेकिन उसमें आपके लिए बजट आपको होना चाहिए फ्यूचर्स का, जो जितना उसका प्राइस का है उसके हिसाब से, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यदि आप मान करके चलिए कि इक्विटी में करते हैं, इक्विटी में करते हैं मींस क्या, स्टॉक्स में आप बाय सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी हम लोग बोल सकते हैं, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे तो लॉट साइज होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप करते हैं तो रेंडमली आप
एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जितना आपका मन है उतना ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप जो है एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। ये सब आपको पता होगा, सारे लोगों को मेरे ख्याल से लगभग ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि आप यहां पे आप जब करेंगे ना, देखिए इसमें भी मैंने अभी वोलेटिलिटी बोला है, तो वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वोलेटिलिटी का मतलब इस ये वाले चार्ट वाले वोलेटिलिटी का मतलब मैंने बोला है कि प्राइस के प्रीमियम का वोलेटिलिटी, जो आपके स्ट्राइक प्राइस होंगे जहां से जो बाई कर रहे होंगे उसका जो प्रीमियम होता है या फिर जो प्राइस होते हैं उसकी मैं वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं। बाकी चार्ट के वोलेटिलिटी तो देखिए इसमें ही आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो चार्ट वाले हैं इसमें ही स्टडी करना पड़ेगा। ये इसमें आप जब ये एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये सब चीजों के ऊपर कमांड करेंगे, ये वाले सेक्शन में आपके आ जाएंगे जो वोलेटिलिटी। इसमें वोलेटिलिटी होता है, वेव्स वोलेटिलिटी होता है, आपके कैंडलस्टिक्स वोलेटिलिटी होता है, आपके और भी होते, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, जब आप ये चीजों को आप कमांड कर लेंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और ये चीजें जब आप इसके ऊपर, जब इक्विटी में ये चीजें कमांड कर लेंगे तो इतना ही आपके लिए इनफ है। इक्विटी ट्रेड करने के लिए आपका इतना ही इनफ है, ये चीजें बस इतना, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी, ये सब चीजें जब इतना कर लेंगे तो आपको यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहां पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो भी आपको, यहां पे देखिए आप जब रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपको यही नहीं पता है कि हमें स्टॉप लॉस कितना लगाना है, क्या लगाना है। यदि आपने शॉर्ट मार दिया, बाद में पता लगा कि कहां उड़ करके चला गया, कोई पता ही नहीं आपको, प्राइस कहां उड़ करके चले गए आपके, आप शाम में आए तो पता लगा बहुत बड़े नुकसान में आप बैठे हुए। तो इसलिए, या फिर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए पे बाई किया और शाम में पता लगा कि उसके प्राइस जो है 10 रुपए बचे हुए, आपने देखा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशंस में आपके नुकसान होने के, बहुत बड़े नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसमें तो मोस्टली जरूरी होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी, ये सब 100% इसमें जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आप करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे ऑप्शंस में। ये गारंटेड है कि यदि आप इस रूल्स को ऑप्शंस में फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि आप बर्बाद हो जाएंगे ऑप्शंस में। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देखिए उसके बाद क्या होता है, यदि आप मान लीजिए कि यहां पे जब आप सीखने के लिए, आप देखिए यहां पे एक लॉट में भी करेंगे ना तो भी देखिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा। यदि आप सोचेंगे मैं एक लॉट में सीखने के लिए कर रहा हूं तो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन वही चीजें यदि यहां पे आप इक्विटी में करेंगे तो इक्विटी में बस इतना ही चीजें चाहिए, आपको इतना ही चीजें चाहिए, ये चीजें आपको जरूरत, क्योंकि इक्विटी में ये चीजें आती नहीं है। इक्विटी में आपको ऑप्शंस के प्रीमियम ही नहीं है, ऑप्शंस ही वहां पे नहीं होंगे, तो आप यहां पे सिर्फ सिंगल स्टॉक्स को बाय सेल कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, ये सब जो जितने, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जितने भी आईआईटीसी, ये जो शेयर्स होते हैं ना, आप शेयर में सिर्फ बाय सेल कर रहे होते वहां पे। यानी कि कोई एक क्वांटिटी आपने उठाया, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जितना आपकी मर्जी है उतना आप जो है उठा करके वहां पे बाय सेल कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि इतना चीजों के ऊपर आप कमांड कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप जो है इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो देखिए आप डिसीजन कीजिए कि आप इन दोनों में से क्या चूज करेंगे, क्या ये दोनों आप करेंगे। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना आप सोच रहे हैं ना, जितना कमांड आपको इस पे करने में समय लगेगा उतना ही कमांड आपको इतना इसमें भी लगेगा। आप में से कई लोग सोचेंगे अरे कैसे हो सकता है, हम तो अरे ऑप्शंस को हमने देखा, पढ़ा, सिर्फ हमें पता लग गया अब सब कुछ है, ठीक है ऑप्शंस है, यहाँ पे कर लेंगे। हम लोगों ने जाकर के ग्रीक्स को एनालिसिस किया और फिर हो गया काम खत्म। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत आप ट्रैक पे हैं, ठीक है। तो आपको जो है पूरा प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप जब कह सकते हैं कि 2 महीना 4 महीना जब आप ट्रेड करेंगे ना, तब आपको एक्सपीरियंस आएगा कि इसके वॉलेटिलिटी की, जो आप एनालिसिस सीखने के बाद जब आप 2-4-5 महीना ट्रेड करेंगे ना, लॉस होगा, प्रॉफिट्स होंगे, लॉस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, तब आपको वॉलेटिलिटी का समझ में आएगा क्या हमें किस पॉइंट्स पे क्या चीजें हमें वहां पे करना चाहिए। तो ये चीज देखिए, अभी तो बहुत बड़े सब्जेक्ट्स है, बाद में उसको अभी देखेंगे, हालांकि इसके ऊपर हमने कई चर्चे किए हुए हैं। चलिए तो अब यहां पे देखिए, यदि आप इक्विटी में करते हैं तो इतना चीजें आपने कर लिया, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यही चीजें जो है मार्केट की सबसे बड़ी चार्ट्स की नींव होती है। ये जो चार्ट्स है ना, हम लोग यहाँ पे सिर्फ चार्ट के देख करके बाय सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ट को भी देखना होगा और उसके वॉलेटिलिटी को भी देखना